की बार 140 के पार। बच्चों, इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे और बिहार स्पेशल के तहत बिहार में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, न्यूज आइटम कह लीजिए, जो न्यूज में है और जिसका कि हम लोग को पूरा पूरा ये चांस लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे 68 बीपीएससी पीटी में आएगा, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिहार करंट इवेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का हम लोग का चर्चा का मोड क्या रहेगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि न्यूज में क्या है, फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने आप को 100% श्योर कर लेंगे कि इस तरह का यदि क्वेश्चन आया, इस तरह का सवाल आया, तो हम लोग उसको बनाने में सक्षम हो। पहला जो चर्चा का विषय है वो बिहार में प्रदूषण, पोल्यूशन इन बिहार। अब देखिए, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है, प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जो वायु हम लोग सांस लेते हैं, इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठने लगता है। और आप देखिएगा कि यदि नॉर्मल जो हम लोग वायु की गुणवत्ता को मेजर करते हैं, एयर क्वालिटी को मेजरमेंट का जो मानक है उसको हम लोग कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। समान रूप से एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि समान रूप से यदि आप जर्मनी जाएं तो वहां आपको 50 मिलेगा, 100 मिलेगा, लेकिन बिहार में यही चीज 300 से पार होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 50 हो, 100 हो, समान है, गुड, हेल्दी, लेकिन 300 से ज्यादा हो तो इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो बिहार सरकार भी एक रणनीति बनाई है जिससे कि हम लोग इस प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। तो बिहार सरकार जो रणनीति बनाई है, इसका नोडल एजेंसी है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये बोर्ड है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण। तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई। ये है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एक सिस्टम है, एक मशीन है। ये क्या करती है? ये मशीन कंटिन्यूअसली, लगातार जिस जिस जगह से उत्सर्जन हो रहा है, जिस जगह से प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जो स्रोत है प्रदूषण का, वहां की एमिशंस को, उत्सर्जन को ये मेजर करती है, कंटिन्यूअसली मेजर करती है। फिर ये डाटा जाता है गवर्नमेंट के पास। सो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बिहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करती है और उस प्रोसेस का नाम है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। और जहां से ये मेजर होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। अब जो है, क्या मॉनिटर होता है? जो प्रदूषक होते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं, उसको हम लोग समान भाषा में पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, पीएम। और इसके व्यास के आधार पे, डायमीटर के आधार पे इसको हम लोग माइक्रोन में मेजर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन हेयर है, ये मनुष्य का बाल है और इसका माइक्रोन है 50 to 70 माइक्रोन। उसी तरह एक पोल्यूटेंट होता है जिसका कि डायमीटर पीएम 2.5 होता है, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन होता है, माफ कीजिएगा।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह एक पोल्यूटेंट होता है, प्रदूषक होता है जिसका व्यास 10 माइक्रोन होता है, जैसे डस्ट हुआ, धूल हुआ, पोलन ग्रेन्स हुआ। तो इनका जब डायमीटर 10 माइक्रोन से कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं PM10, पर्टिकुलेट मैटर 10। जब इनका डायमीटर 2.5 होता है या 2.5 माइक्रोन से कम होता है, उसको कहते हैं PM2.5। और देखा गया है, अच्छा ये प्रदूषक क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार ये आपके शरीर में, लंग्स में चले जाते हैं तो ये पोल्यूटेंट निकलते नहीं। आगे चलकर आपको किडनी की परेशानी हो सकती है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। अब ये परेशानी का कारण क्यों है? परेशानी कारण ये है कि ये PM मैटर 10 और PM मैटर 2.5 देखा गया है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। और पटना में एक और चीज देखा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का लेवल जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब ऐसा क्यों बढ़ा है? तो जब उसको डाटा देखा गया तो ये कंक्लूजन डिराइव किया गया, ये निष्कर्ष निकाला गया कि पुरानी जो व्हीकल्स होती है, पुराने वाहन होते हैं, उसके कारण NO2 का लेवल ज्यादा हो गया। और जहां जहां ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा, जहां पे ट्रैफिक कंजेशन होगा, ट्रैफिक जाम होगा, यहां पे और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगी। अब इसी को लेकर बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर अशोक घोष ये कहे हैं कि बिहार के 25 डिस्ट्रिक्ट में ग्रेडेड एक्शन प्लान की शुरुआत होगी। ग्रेडेड एक्शन प्लान, ये ग्रेडेड एक्शन प्लान बिहार के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू होगी। और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? जहां पे, जिस जगह या जिस शहर में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ज्यादा है, वहां पे वैसा वैसा पॉइंट, वैसा वैसा स्रोत जहां से उत्सर्जन होता हो, जहां से पॉल्यूशन होता हो, उसको बैन कर दिया जाएगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां के डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट पे। मीन DM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेडेड एक्शन प्लान। यदि AQI 450 से ऊपर हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 450 हो जाता है, तो आप समझ लीजिए बिहार में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका। इसके साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि हाल में ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 दिसंबर 2022 को अपना एक रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया का, यदि हम लोग पोल्यूटेड सिटीज का रैंक बनाए या कहिए प्रदूषित शहरों का ये डाटा तैयार किए, और उसमें भारत के 5 सबसे प्रदूषित शहर बिहार के थे। मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट ये कहती है कि टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री आर फ्रॉम बिहार। देखिए, जहां हम लोग 50 और 100 तक नॉर्मल AQI की बात करते हैं, 300 बात करते हैं वेरी बैड एयर क्वालिटी, तो और 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो वो हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। वो 5 शहर कौन कौन से हैं? पूर्णिया, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अक्रॉस द कंट्री।
और इसका AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 है। दरभंगा उसके बाद है, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड, दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 है। तीसरे नंबर पे है आपका बेतिया, और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 है। चौथे नंबर पे आपका बेगूसराय, और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 है। कटिहार पांचवें नंबर पे, और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 है। पटना का AQI 347 बताया गया, यानी पहले ये डेंजरस लेवल पे था, खतरनाक स्तर पे था पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और नीचे होके अब वेरी पुअर लेवल पे आ गया। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट, अररिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, इन सब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण कितना इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया हमारे लिए, और इससे भी क्वेश्चन बनना श्योर है। तो चलिए, जो भी हम लोग डिस्कस किए, इसके आधार पे अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो हम लोग डिस्कस किए हैं, अब इसी पे जरा क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं? रोड डस्ट, सड़क की धूल, व्हीकुलर एमिशंस, वाहन उत्सर्जन, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग, घरेलू ईंधन जलाना, ओपन वेस्ट बर्निंग, खुले में कचरा जलाना, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हिंदी में निर्माण गतिविधियां, इंडस्ट्रियल एमिशंस, औद्योगिक उत्सर्जन। ये सारा जो है बिहार में प्रदूषण का स्रोत है, पोल्यूशन का सोर्स है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ इज बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल? हाउ इज बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल इज मॉनिटरिंग द एम्बिएंट एयर क्वालिटी? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कैसे कर रहा है? तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल इज मॉनिटरिंग द एम्बिएंट एयर क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, है ना। हिंदी में देख लेते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कैसे कर रहा है? तो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के द्वारा। ये देखिए, ये है एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। यही सिस्टम है जिसके द्वारा प्रदूषण को निगरानी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स has been found above the prescribed national standards in पटना? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक पटना में निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से ऊपर पाया गया है? तो PM10 और PM2.5। PM को बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं इसको, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पर्टिकुलेट मैटर PM। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पटना में निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से ऊपर गया है? तो PM10.5 और PM2.5। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मेन एयर पॉल्यूटेंट इन पटना? कहने का मतलब है कौन से वायु प्रदूषक की पटना में मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में पहचान की गई है? तो तीनों, PM10 भी, PM2.5 भी और NO2 भी, है ना। PM10 भी आंसर है इसका, PM2.5 भी और NO2 भी। अब क्वेश्चन है, व्हाई द लेवल ऑफ NO2 इज एट एन अलार्मिंग लेवल इन पटना? पटना में NO2 का स्तर खतरनाक स्तर पे क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हीकुलर एमिशंस, पुराना वाहन
और जितना ज्यादा ट्रैफिक जाम लगेगा, ट्रैफिक कंजेक्शन होगा, उतना ज्यादा NO2 लेवल बढ़ेगा। तो पटना में NO2 का स्तर खतरनाक स्तर पे क्यों है? क्योंकि वाहन उत्सर्जन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ग्रेडेड एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार? बिहार में कितने जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? तो वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 25। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जो भी हम लोग डिस्कस किए उसी के आधार पर देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। अंडर द ग्रेडेड एक्शन प्लान, pollution will be banned in polluted cities with an AQI of more than 100, है ना। ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत 100 से अधिक AQI वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और DM की ये जिम्मेवारी है। अब चलिए दूसरे न्यूज पे हम लोग चलते हैं। तो पहले इनको देखिए, ये हैं कृति सिंह, है ना। ये है कृति सिंह। न्यूजीलैंड में दिखा भारत का पावर, बिटिया पर होगा नाच। भाई कौन है कृति सिंह? तो कृति सिंह जो है पटना की रहने वाली हैं और जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था 2022 में, नवंबर 28 29 2022 में। एंड उनको 6 स्वर्ण पदक मिला। सी वोन 6 गोल्ड मेडल्स। किस कैटेगरी में मिला? तो सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था न्यूजीलैंड में। तो चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आधार पे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स कृति राज सिंह हैज वोन इन द जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप? 6 गोल्ड मेडल। कृति राज सिंह ने जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हेल्ड? इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इन 2022। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया था? 2022 में। तो आंसर है न्यूजीलैंड। आंसर है आपका न्यूजीलैंड। आंसर है आपका न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग पढ़ चुके। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन December 14, है ना। डाटा कब रिलीज किया था? कौन रिलीज किया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब रिलीज किया? December 14 2020। 5 ऑफ द टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री आर फ्रॉम बिहार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 14 दिसंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन है? नंबर 1 पूर्णिया, नंबर 2 दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय, कटिहार। पूर्णिया, दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय और कटिहार। ये आंसर है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, इनको देखिए, ये हैं आपके, इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह। ये भी हैं बिहार के और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? कि 1 मिनट में अपने सर से 21 बेल को ये तोड़ दिए। तो एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम है नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन, और ये दिसंबर 5 को आयोजित हुआ था। दिसंबर 5 2022 को यह आयोजित हुआ था। धर्मेंद्र सिंह बिहार के रहने वाले हैं और 1 मिनट में 21 बेल को तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। अब इस कंपटीशन में चाइना और पाकिस्तान से भी आए थे। करीब 32 कंट्री इस नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन में पार्टिसिपेट किए थे। 32 कंट्री, 32 कंट्रीज। और चाइनीज प्लेयर जो थे वो नंबर 2 पे पहुंचे, 17 बेल तोड़े। और पाकिस्तान के जो थे वो नंबर 3 पे पहुंचे, 15 बेल तोड़े अपने सिर से 1 मिनट में। धर्मेंद्र सिंह को हैमर हेड मैन भी बोला जाता है, हैमर हेड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है धर्मेंद्र सिंह को। और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ के रहने वाले हैं। अभी त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में ये कार्यरत है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में ये कार्यरत है। धर्मेंद्र सिंह का ये 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले ही 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। भाई नारियल को तोड़ चुके हैं अपने सिर से,
बेल को तोड़ चुके हैं, सरिया को घुमा दिए हैं अपने मुंह से, सिर से सरिया को घुमा दिए हैं, सरिया को पीठ से घुमा दिए हैं, और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। चलिए इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाए। Who has created a world record by breaking 21 बेल from his head in 1 minute? धर्मेंद्र सिंह। किसने 1 मिनट में अपने सिर से 21 बेल तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है आपके धर्मेंद्र सिंह। अगला एक और क्वेश्चन बनता है इन पे, हु इज नोन एज हैमर हेड मैन ऑफ इंडिया? तो धर्मेंद्र सिंह इज नोन एज हैमर हेड मैन ऑफ इंडिया। भारत के हैमर हेड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? धर्मेंद्र सिंह के बाद। अब चलते हैं हम लोग स्लाइड में, देखिए एशिया रग्बी अंडर 19 चैंपियनशिप, एशिया रग्बी अंडर 19 चैंपियनशिप। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप दिसंबर 10 और 11 2022 में काठमांडू में आयोजित हुआ था। और एशिया अंडर 9 रग्बी चैंपियनशिप में गर्ल्स कैटेगरी में 4 बिहार से थे। कौन कौन थे? आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशीला कुमारी और अर्चना कुमारी। और बॉयज कैटेगरी से थे अरमान आलम, हर्षराज, सौरभ कुमार और राजू कुमार। चलिए इस पे आधार पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप was held in December 2022 in Kathmandu. Who among the following in girls category has been selected from Bihar? तो जो टीम में थी ये चारों लोग बिहार की हैं, आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशीला कुमारी और अर्चना कुमारी। ये जो एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप है इसमें ये चारों जो हैं ये बिहार से हैं। उसी तरह आ जाते हैं बॉयज कैटेगरी में। एशिया अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप was held in December 22 in Kathmandu. Who among the following in boys category has been selected from Bihar? ये अरमान आलम है, हर्षराज हैं, सौरभ कुमार है, राजू कुमार। ये चारों जो हैं ये बिहार से हैं। अरमान आलम, हर्ष कुमार, सौरभ कुमार, राजकुमार, सारे लोग जो हैं बिहार से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ अंडर 19 रग्बी टीम? अंडर 19 रग्बी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो अरमान आलम को बनाया गया है, अरमान आलम को, और ये भी आपके बिहार के हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये है वनवार पहाड़, ये वनवार पहाड़ है देखिए, और यहाँ पे रोपवे का काम चालू हो गया है। वनवार पहाड़ को, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जहानाबाद बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में वनवार पहाड़ है, और इसको मगध का हिमालय भी कहा जाता है। जब जीतन राम मांझी यहाँ के, ये मखदूमपुर ब्लॉक में ये जगह पड़ता है, और जीतन राम मांझी यहाँ के एमएलए भी हैं, और बिहार, पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। जब बिहार के वो चीफ मिनिस्टर थे तो इस रोपवे का वो अप्रूवल दिए। तो इसी पे क्वेश्चन है, वेयर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे स्टार्टेड इन जहानाबाद? तो वनवार माउंटेन, और वनवार माउंटेन को हम लोग हिमालयस ऑफ मगध भी कहते हैं। जहानाबाद में रोपवे का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो वनवार पर्वत, जिसको कि मगध का हिमालय भी कहा जाता है, ये मखदूमपुर ब्लॉक में सिचुएटेड है, स्थित है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन, ऑन विच मॉडल टेक्सटाइल पार्क विल बी डेवलप्ड इन गया? ये है टेक्सटाइल पार्क, और गया में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। किस मॉडल पे गया का टेक्सटाइल पार्क डिजाइन किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आधार पे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आधार पे टेक्सटाइल पार्क गया में बन रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल द न्यू कार्गो टर्मिनल कम अप इन बिहार? बिहार में नया कार्गो टर्मिनल कहां बनेगा? तो अकबर नगर भागलपुर, अकबर नगर भागलपुर। हाउ मेनी लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी इन बिहार विल बी लिंक्ड ऑनलाइन? बिहार में कितने विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा? तो ये है आपका 15 यूनिवर्सिटी है, सबको यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट कैन हैव इन बीपीएससी एंड बीटीएससी? जो बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार में जो कार्यरत
हैं, बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं, उनको बीपीएससी और बीटीएससी में कितना प्रयास दे सकते हैं? तो ये लोग दे सकते हैं 5। ये दे सकते हैं 5। तो चलिए इसके साथ ही आज का बिहार करंट इवेंट्स हम लोग यही समाप्त करते हैं, और कल हम लोग जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि 140 क्वेश्चन कम से कम आप बना के आए। जब 12 फरवरी को एग्जाम होगा, सारा आपका नोट्स, सारा टेस्ट सीरीज, सब चीज अपलोडेड है ना, सब चीज ऑनलाइन है, सब चीज अपलोडेड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गया हुआ है। तो 140 का जो प्रयत्न है, चाहे आपके नोट्स से हो या इस तरह के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हो, वो आपको होना चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही ऑल द बेस्ट, एंड अब की बार 140 के